तृतीय आसन पश्चिमोत्तानासन। इस आसन में सर्वप्रथम जमीन पर बैठ जाएं। सबसे पहले दोनों पैरों को बाहर की ओर फैलाते हुए बैठें। पैर की उंगलियों को आगे और एक साथ रखनी चाहिए। श्वास लें तथा अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए जहाँ तक संभव हो शरीर को आगे की ओर झुकाने का प्रयत्न करें। आगे झुकाते समय सांस छोड़ें। अंतिम चरण में दोनों हाथों को पैरों के तलवे और नाक को घुटने से छिमाने का प्रयत्न करें। प्रारंभ में से 5 सेकंड के लिए करें और धीरे धीरे जब तक आप सहज महसूस करते हैं तब तक मुद्रा में बने रहें। श्वास लें और मूल स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक दौर है। यह आसन प्रारंभ में कुछ कठिनाई देगा, लेकिन समय रहते तथा अभ्यास के साथ यह बहुत ही सरल हो जाता है। पश्चिमोत्तानासन के लाभ: यह मन को शांत करता है तथा तनाव से भी छुटकारा दिलाता है। इसे करने से कंधे, रीढ़ को अच्छा खिंचाव मिलता है। इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने में पाचन सुधार होता है, चिंता, सिर दर्द और थकान कम करने में सहायता मिलती है। इस आसन से भूख बढ़ाने तथा मोटापा कम करने के लिए भी फायदेमंद है। इस आसन में कुछ सावधानियां हैं, जैसे अस्थमा या दस्त होने पर इस आसन से बचें। यदि आपको पीठ में चोट है तब भी इस आसन का प्रयोग न करें। गर्भवती महिलाओं को इस आसन को न करने की सलाह दी जाती है। प्रथम आसन भुजंगासन। भुजंग शब्द का अर्थ सांप से है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है। इसी कारण इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। सर्वप्रथम इस आसन में मकरासन में लेटना चाहिए। हाथों पर सिर को टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। शरीर को शिथिल रखने के पश्चात पैरों को आपस में मिलाएं। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर रहने देना चाहिए। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में रखें। हथेलियों और कोहनियों को जमीन पर रहने दें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहना चाहिए। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए लाट को जमीन पर रखें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखना चाहिए। ऐसे में कोहनियाँ ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचना चाहिए। ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाएं। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए लाट को जमीन पर शिथिल होने देना चाहिए। हथेलियों के ऊपर सिर तथा पैरों को फैलाकर शरीर को शिथिल रखना चाहिए। पैरों को इतना ही दृढ़ रखें कि कटी क्षेत्र के मेरुदंड में कोई भार या तनाव ना हो। इस आसन से प्रमुख लाभ हैं। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह उदर के अतिरिक्त वसा को घटाता है तथा कब्जियत दूर करता है। पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इस आसन में कुछ प्रमुख सावधानियां बरतनी चाहिए। जिन लोगों की उदर संबंधी सर्जरी हुई है उन्हें 2 या 3 महीने तक इस आसन को नहीं करना चाहिए। जो लोग हार्निया, अल्सर से पीड़ित हैं उन्हें भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। द्वितीय आसन पवन मुक्तासन। जैसा कि इस अभ्यास के नाम से ही पता चलता है,
यह आसन उदर एवं आंतों से वायु बाहर निकालने में उपयोगी है। इस अभ्यास में सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ना चाहिए। ठुड्डी को घुटनों के नीचे लाना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकना चाहिए। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। सिर को वापस जमीन पर लाएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को पृथ्वी पर लाना चाहिए। अभ्यास के अंतिम शवासन में आराम करें। यह कब्जियत दूर करता है, बात से राहत देता है और उदर के फुलाव को कम करता है। पाचन क्रिया में भी सहायता प्रदान करता है। यह आसन गहरा आंतरिक दबाव डालता है। श्रोणी तथा कट क्षेत्र में मांसपेशियों, लिगामेंट्स और स्नायु के अति जटिल समस्याओं का निदान करता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु की स्नायु को सुगठित बनाता है। इस आसन में उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को ना करें।